ठीक है, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है अबॉर्शन। आपकी कौन सी यूनिट है? ये 14। ठीक है, तो अबॉर्शन क्या होता है कि या गर्भपात बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर अपनी बुक्स में देखना, जो स्लाइड ठीक नहीं है आप प्लीज़ अपनी बुक में देखना हो। ठीक है, तो गर्भपात की परिभाषा होती है गर्भवधि 28 सप्ताह तक किसी कारणवश गर्भ की हानि को गर्भपात कहते हैं। इस समय गर्भ का वजन 1 kg तक होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 28 सप्ताह से पहले अगर किसी की किसी की प्रेगनेंसी का लॉस हो जाए या बच्चा गिर जाए 28 सप्ताह से पहले तक की अवधि तक, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं गर्भपात। इसमें जो हमारा बच्चा होता है या जो भी अंदर से जितना भी जो भी कंसेप्टस निकलता है उसका जो वज़न है सिर्फ 1 किलो तक होता है। ठीक है, तो गर्भपात की परिभाषा ये है 28 सप्ताह से पहले होने वाले किसी भी कारणवश होने वाले गर्भ की हानि को गर्भपात कहते हैं। इस समय गर्भ का वज़न जो है 1 kg तक होता है। ठीक है, कारण क्या क्या होते हैं इसकी? क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी, डिंब में कोई कमी, अपरा में कोई कमी या भ्रूण को ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, तो क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी, ये किसी क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी की वजह से, डिंब में कमी, उसके यूट्रस में कोई कमी है उसकी वजह से, उसके प्लेसेंटा में कोई कमी है उसकी वजह से, भ्रूण में या ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं हो पाई उसकी वजह से, इन सब कंडीशन के वजह से उसका जो है अबॉर्शन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें कॉजेज़ क्या है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में उसके जो है प्रेगनेंसी 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड होती है, 3 चरण में डिवाइड होती है। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। पहला ट्राइमेस्टर जो होता है ये मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले भी। पहला ट्राइमेस्टर कब तक होता है? 12 सप्ताह तक। ठीक है, दूसरा ट्राइमेस्टर होता है 28 सप्ताह तक, 12 से लेके 28 सप्ताह तक। तीसरा ट्राइमेस्टर होता है 28 सप्ताह से लेके पूरा 36 या 42 सप्ताह तक। ठीक है, तो इसमें जो उस सेकेंड ट्राइमेस्टर में है उस टाइम में क्या उसके माँ के क्या कारण हो सकते हैं कि उसकी जो है माँ के कारक क्या हैं जिसकी वजह से अबॉर्शन हो रहा है। ठीक है, तो वो ज़्यादातर सेकेंड ट्राइमेस्टर में डेवलप होंगे तुम्हारे। इसमें क्या होगा कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसमें क्या होगा, माँ के क्या कारक हैं कि हार्मोन स्तर में अचानक से बदलाव आ जाना या उसमें अनियमितता होना, कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन की आवश्यकता होती है। इसमें से किसी हार्मोन में अगर किसी में अनियमितता आ जाए या किसी में बदलाव आ जाए तो गर्भपात हो सकता है। किसी इन्फेक्शन के कारण गर्भपात हो सकता है। ठीक है, किसी गर्भाशय भित्ति का कमज़ोर होना उसकी वजह से, ग्रीवा भित्ति का कमज़ोर होना या ढीला होना उसकी वजह से। ठीक है, या कोई बाहरी आघात आ गया है, गिर गई है या चोट लग गई है, उस तरह से कोई बाहरी आघात आया है तो, गर्भाशय में कमी है अगर, ठीक है, कोई उसके यूट्रस में कोई कमी है तो, पोषण में कोई कमी है तो, खाने पीने में कमी रखती है तो हो जाएगा। ABO या RH नेगेटिव रक्त समूह हो तो, जो हमने RH नेगेटिव कल पढ़ा था, अगर उस टाइम पे कोई उसको RH नेगेटिव मदर है तो उनका अबॉर्शन हो सकता है। ठीक है, तो अबॉर्शन होने के माँ के क्या क्या कारण है कि माँ में क्या क्या कमी हो सकती है जिसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है, ये बेसिक तुम याद रखना। उसके हार्मोन में कोई चेंजेस आ जाए, उसमें इन्फेक्शन हो जाए, उसका गर्भाशय की भित्ति कमज़ोर हो या उसका गर्भाशय कमज़ोर हो, या उसे खाना पीना ठीक से ना मिलता हो, या उसको कोई बाहरी आघात हुआ हो, या वो कमज़ोरी आ गई हो कोई। ठीक है, ये सब माँ के कारक होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है प्रकार कितने टाइप का होता है अबॉर्शन। ठीक है, तो तुम्हारी बुक में जो चार्ट बनाया हुआ है उस चार्ट से देखो कि अबॉर्शन कैसे टाइप में डिवाइड होता है। ठीक है, इससे पहले टाइप में ये जो थ्रेटन्ड अबॉर्शन, इनवाइटेबल अबॉर्शन पॉइंट्स में लिखा हुआ है वो मत देखो, उस सीधा चार्ट देखना। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अबॉर्शन में क्या है कि दो में डिवाइड होता है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन एंड इंड्यूस्ड अबॉर्शन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का मतलब होता है कि वो खुद से हो गया है। इंड्यूस्ड अबॉर्शन मतलब हम उसको करा रहे हैं, हमने वो कराया है। ठीक है, हम उसको खुद से करा रहे हैं उसका अबॉर्शन। ठीक है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन इलीगल भी होता है और लीगल भी होता है। ठीक है, पहले इंड्यूस्ड सुनो। इंड्यूस्ड अबॉर्शन वो है जो हम खुद से कराते हैं, हमने खुद से कराया है। लीगल में तो वो टाइप के अबॉर्शन आते हैं जैसे बच्चे को कोई कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी है। ठीक है, कोई उसको
एनोमली मालफॉर्मेशन है या बच्चा ठीक से डेवलप नहीं हो पा रहा है, जैसे होता है कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी वाले बच्चे, किसी के 2 सर हैं, किसी के जब बड़ा किसी को स्पाइना बाइफिडा है, मीन्स जब वो पैदा होगा वो नॉर्मल नहीं होगा, ठीक है। तो अगर प्रेगनेंसी में जैसे अल्ट्रासाउंड करवा के पता चलता है कि तुम्हारा बच्चा इस तरह से डेवलप हो रहा है या उसका हार्ट डिजीज़ है या उसको ये डिजीज़ है, तो उन बच्चों का हम लीगली इंड्यूस्ड अबॉर्शन कराते हैं। उसके अलावा कई बार तुमने देखा होगा कि कोई कोई अपना अबॉर्शन कराने चला जाता है, जिस पहले होता था कि लड़की को सोच के अबॉर्ट करा देते थे, ठीक है। तो वो टाइप के अबॉर्शन आते हैं इलीगल में, ठीक है, मतलब वो कानून के हिसाब से नहीं है, और लीगल अबॉर्शन जो हम करा सकते हैं, हाँ, जो लीगली करा सकते हैं। तो ये इंड्यूस्ड के टाइप होते हैं दो, लीगल और इलीगल। इसके अलावा है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन मतलब ये खुद से अचानक से 28 सप्ताह के बीच में हो जाता है, ठीक है। इसमें एक होता है आइसोलेटेड, एक होता है रिकरेंट। आइसोलेटेड मतलब एक बार ही ये अलग से होगा, रिकरेंट मतलब ये बार बार इनमें से किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब तुम ध्यान से सुनो, इसमें एक है थ्रेटेंड अबॉर्शन, एक होता है इनवाइटेबल अबॉर्शन, एक होता रिकरेंट के टाइप है, एक है कंप्लीट, एक है इनकम्प्लीट, एक है मिस अबॉर्शन, एक है सेप्टिक अबॉर्शन, और एक है फिर से सेप्टिक अबॉर्शन। ये वाले शायद तुम्हारी बुक में नहीं दिए होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है थ्रेटेंड अबॉर्शन, इनवाइटेबल अबॉर्शन, कंप्लीट, इनकम्प्लीट एंड मिस्ड एंड सेप्टिक अबॉर्शन, ठीक है। तो फर्स्ट मिस्ड अबॉर्शन मैं तुम्हें बता रही हूँ, मिस्ड अबॉर्शन क्या होता है, ठीक है। ये देखो, मिस्ड अबॉर्शन कैसे होता है कि मिस्ड अबॉर्शन में होता है कि अबॉर्ट हो जाता है बच्चा, बच्चे की अंदर डेथ हो जाती है लेकिन माता को पता नहीं चलता, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मिस अबॉर्शन, कि बच्चा अंदर मर गया है लेकिन उसकी मदर को पता नहीं चलता ना। इसमें जो सर्वाइकल ऑस है, यानी ये जो सर्विक्स एरिया है, ये वाला सर्विक्स एरिया ये क्लोज रहता है, बच्चा अंदर की तरफ ही रहता है, कोई वजाइना में से कोई ब्लीडिंग नहीं होती इसके, ठीक है, यहाँ से कोई बाहर की तरफ कोई ब्लड नहीं आता, ठीक है। बस इसमें क्या होता है कि कार्डियक एक्टिविटी जो है वो सुनाई नहीं देती, फीटल की कोई कार्डियक एक्टिविटी फील नहीं होती, ठीक है। जब उसका फीटल हार्ट रेट लेते हैं तो बच्चे की हार्ट रेट सुनाई नहीं देती। तो ये वाला अबॉर्शन जिसमें बच्चा अंदर ही अंदर मर जाए और माता को पता ना चले, कोई साइन ही ना दिखे कि ये क्या हो गया है, उसको क्योंकि इसमें ना तो ब्लड आया, उसको फील कैसे होगा, ना उसके सर्विक्स का डायलेशन हुआ, उसको तब भी फील नहीं होगा, तो बच्चा मर जाता है, माता को नहीं पता चलता। उसको तब पता चलता है जब वो अल्ट्रासाउंड कराने जाती है, तो उसमें बच्चे की हार्ट रेट नहीं सुनती। ये टाइप का अबॉर्शन मिस्ड अबॉर्शन की हो गया लेकिन माता को नहीं पता चला। थ्रेटेंड अबॉर्शन, थ्रेटेंड अबॉर्शन मतलब थ्रेट मतलब एक डर होता है कि शायद अबॉर्शन हो गया है क्या मेरा, शायद मेरा बच्चा गिर गया है क्या। तो इसमें क्या होता है कि वजाइना से थोड़ा ब्लड आता है, ठीक है, और जो सर्विक्स है वो सॉफ्ट हो जाता है, डायलेट तो नहीं होता लेकिन सॉफ्ट हो जाता है, बच्चा अंदर की तरफ रहता है, लेकिन थ्रेटेंड अबॉर्शन जो है कार्डियक एक्टिविटी दिखती है। इस टाइप के अबॉर्शन को हम आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। सिर्फ एक लगता है कि शायद अबॉर्शन हो गया है लेकिन पूरा हुआ नहीं है, इसमें बच्चा कैरी ओवर हो जाता है, माता को पूरा रेस्ट दे दो, उसको पूरा कंप्लीट बेड रेस्ट दे दो, ठीक है। तो इस तरह में बच्चे को रोका जा सकता है, गर्भपात होने को रोका जा सकता है। इसमें सिर्फ एक डर होता है कि शायद अबॉर्शन हो गया है क्या, क्योंकि वजाइना से थोड़ा सा ब्लड आता है। इनवाइटेबल अबॉर्शन, इसमें वजाइना से ब्लड तो आता है लेकिन इस तरह की प्रेगनेंसी को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंदर की तरफ बच्चा पूरा मर चुका होता है और माता को भी पता चल जाता है क्योंकि उसकी वजाइना से ब्लड निकल के बाहर आता है। इस तरह के अबॉर्शन को बोलते हैं इनवाइटेबल अबॉर्शन। इसके अलावा है कंप्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट अबॉर्शन में जो अंदर की तरफ जो ये था, बच्चा था, जो अंदर की तरफ जो अबॉर्टस था वो पूरा का पूरा बाहर की तरफ आ जाता है, वजाइनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। जो प्रोडक्ट है पूरा ऑफ कंसेप्शन वो पूरा के पूरा बाहर आ जाता है, तो उसको बोलते हैं पूर्ण अबॉर्शन, कंप्लीट, सारा का सारा बाहर आ गया है। इनकम्प्लीट अबॉर्शन मतलब थोड़ा अमाउंट ऑफ फ्लूइड, कुछ उसके क्लोट्स बाहर आए हैं, सर्विक्स का डायलेशन हो गया है। अच्छा, तुम एक चीज़ नोटिस करना इन दोनों पिक्चरों में कि ये जो ये वाला एरिया है यहाँ, ये है सर्विक्स, ये वाला एरिया है सर्विक्स,
ठीक है। मिस्ड अबॉर्शन में, वजाइनल इनवाइटेबल में और थ्रेटेंड अबॉर्शन में ये डायलेट नहीं होता, ठीक है, सर्विक्स डायलेट नहीं होता। लेकिन इसमें डायलेट है, जो हमारा इनवाइटेबल अबॉर्शन है इसमें डायलेट होता है। और इसके अलावा ये जो इनकम्प्लीट अबॉर्शन है उसमें भी तुम देखोगे तो ये डायलेट है, इसका रास्ता इस रास्ते से चौड़ा है नहीं, तो इसको बोलते हैं डायलेट सर्विक्स, इसको बोलते हैं जो सर्विक्स डायलेट नहीं होता है, ठीक है। ये पार्ट होता है सर्विक्स। तो इनकम्प्लीट अबॉर्शन में थोड़ा जो प्रोडक्ट है थोड़ा बाहर आता है, जो अबॉर्शन होने वाला प्रोडक्ट है ये थोड़ा ही बाहर आता है, कुछ अमाउंट अंदर रह जाता है जिसको बाहर निकालना पड़ता है। इस तरह के अबॉर्शन को बोलते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट अबॉर्शन में जो प्रोडक्ट है वो पूरा का पूरा एक साथ बाहर आ जाता है। समझ आया? दोबारा से बता रही हूँ, मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है, मिस्ड अबॉर्शन में बच्चा मर जाता है, माँ को पता नहीं चलता, कोई वजाइनल ब्लीडिंग नहीं होती। थ्रेटेंड अबॉर्शन में सर्विक्स सिर्फ सॉफ्ट होता है, वजाइनल ब्लीडिंग थोड़ी होती है और बच्चा अंदर की तरफ रहता है। इनवाइटेबल अबॉर्शन में ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है जहाँ से प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते और सर्विक्स कल भी डायलेट होता है। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में प्रोडक्ट जो है पूरा का पूरा बाहर नहीं आता और कंप्लीट अबॉर्शन में प्रोडक्ट पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। समझ आ गया कैसे है अबॉर्शन? यस और नो? ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट डेफिनेशंस लिखी हुई है, फिर से शायद अब ये मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक रह गया है आपका सेप्टिक अबॉर्शन। सेप्टिक अबॉर्शन किसी भी तरह के उसको इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। सेप्टिक अबॉर्शन मतलब उसको किसी इन्फेक्शन की वजह से वो अबॉर्शन हुआ है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन भ्रूण को एक्सीडेंटल निष्कासन के 24वें सप्ताह से पहले होने वाले को सहज गर्भपात कहते हैं। इस प्रक्रिया में गर्भ स्वतः बाहर आ जाता है। मैंने बताया था स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन वो होता है जिसमें अपने आप उसका जो अंदर प्रोडक्ट है वो अपने आप बाहर आ जाता है, ठीक है। डेफिनेशंस लिखी हुई है सारी, मैंने बता दी। सेप्टिक इन्फेक्शन की वजह से कंप्लीट पूरा का पूरा भ्रूण बाहर आ जाता है। इनकम्प्लीट भ्रूण का थोड़ा बाहर अंदर रह जाता है, जैसे कि प्लेसेंटा अंदर रह गया हो या झिल्लियाँ अंदर रह गई हो। इनवाइटेबल अबॉर्शन उसमें योनि में भी दर्द होता है और जो भ्रूण है वो बाहर आ जाता है और उसकी जो प्रेगनेंसी है उसको आगे तक बढ़ाना पॉसिबल नहीं होता। थ्रेटेंड अबॉर्शन बस थोड़ा सा अमाउंट ऑफ ब्लड आता है लेकिन बच्चा अंदर की तरफ जीवित रहता है। उपचार क्या है इनके? दर्द, नींद की दवाइयाँ एंड विश्राम की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके बाद है जांचें क्या क्या करवानी चाहिए। तो जांचें करवानी चाहिए कि गर्भवती की पूरी हिस्ट्री लो, जो प्रेग्नेंट लेडी थी उसकी पूरी हिस्ट्री लेनी है कि तुमने कब कंसीव किया था, पिछला कोई मिसकैरेज है या नहीं, क्या एक्टिविटी की थी जिसकी वजह से ये मिसकैरेज हो गया है, ठीक है। उसकी पराश्रय ध्वनि चित्रण उसकी जो है ये करना है। क्या चीज़ है ये? देख के बताती हूँ। गर्भवती महिला को संपूर्ण जांच करानी है, उसकी पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन कर दो, उसका रक्त परीक्षण, ब्लड एग्जामिनेशन, उसका यूरिन एग्जामिनेशन, उसके जो डिस्चार्ज आ रहे हैं उन चीज़ों का एग्जामिनेशन, कोई और लक्षण है क्या, गर्भ उसको संकुचन में गर्भाशय के संकुचन करने के टाइम पे उसको जो गर्भाशय उसको संकुचित होते टाइम पे उसको दर्द है क्या, योनि से कोई और स्राव आ रहा है, भ्रूण के हिस्से बाहर निकल गए हैं या नहीं निकले हैं, ये सब जांचें करनी है पूरी। तो गर्भाशय में ग्रीवा चौड़ी तो नहीं है, जो सर्विक्स है वो चौड़ा तो नहीं है, ठीक है। कोई पेन है, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, योनि का एग्जामिनेशन, कोई दर्द, उसके पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है पूरा का पूरा बाहर आ गया है या नहीं, ये सब उसकी जांचें करनी है, ठीक है। इसके बाद है उपचार। मासिक धर्म नियमन विधि 40 दिन की गर्भावस्था होने पर गर्भपात नहीं कराना चाहिए, ठीक है।
ये क्या बोल रहे हैं, मासिक धर्म नियमन विधि में क्या है, फर्स्ट उपचार क्या है कि अगर जो उसका ये है जो उसका गर्भपात हो गया है, अगर सिर्फ 40 दिन के अंदर हो गया है, प्रेग्नेंट हुई है तो 40 दिन के अंदर अंदर अगर उसको ये हो गया है, उसका अबॉर्शन हो गया है, तो उसको ज़्यादा मेरे को ये समझाने आगे चलते हैं बेटा, मैं इसको आगे बताती हूँ क्या है ये चीज़। अच्छा, क्यूरेटेज, इसमें 4 से 5 सेंटीमीटर सर्वेक्षण ट्यूब को गर्भाशय में डालकर आंतरिक ऊतकों का सर्वेक्षण कभी 50 ml सिरिंज से करते हैं, बड़ी 50 ml सिरिंज से करते हैं। यदि गर्भ को बाहर निकालना उचित न हो तो पहले आंतरिक दीवारों को काट कर निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो क्यूरेटेज है इसको बोलते हैं मतलब कि एक प्रोसीजर होता है, डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन या क्यूरेटेज, इसके साथ ही करते हैं। जो अगला लिखा है डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन, इसमें ग्रीवा को पहले फैलाया जाता है, फिर गर्भाशय गुहा को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें कॉलेज में ये दोनों इंस्ट्रूमेंट दिखाए थे, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट, ये था कसकस, ये जो लगाया हुआ है, और ये जो इसने हाथ में पकड़ा हुआ है, इस चीज़ को बोलते हैं क्यूरेटेज, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट हेल्प करता है डायलेटेशन एंड ये वाला इंस्ट्रूमेंट हेल्प करता है, जो हाथ में पकड़ा है, क्यूरेटेज में। और ये जो ये वाला इंस्ट्रूमेंट कसकस लगाया हुआ है, ये हेल्प करता है डायलेटेशन में। तो पूरे प्रोसीजर का नाम होता है डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज। तो जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसको प्लासेंटा वगैरह अंदर रह गया है, सपोज़ उसको यहाँ इस जगह पे प्लासेंटा है, कुछ अमाउंट रह गया है, या मेम्ब्रेन वगैरह रह गई हैं अंदर की तरफ, तो ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये स्टिक क्यूरेटेज इसको बोलते हैं। इस स्टिक से निकाल के साफ करके बाहर निकाल लेते हैं। कसकस डायलेट, वजाइना को डायलेट करने में हेल्प करता है। तो पहले कसकस इंसर्ट करके उसमें अंदर की तरफ डायलेट करते हैं, एंड देन उसको क्यूरेटेज उसके अंदर डाल के वो जो अंदर का प्रोडक्ट है वो पूरा बाहर निकाल देते हैं। इस प्रोसीजर को बोलते हैं डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज, समझ आया। उसके अलावा दवाइयाँ दे सकते हैं, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन 1 mg दे सकते हैं, माइफपेरिस्टोन दे सकते हैं 600 mg, या ऑक्सीटोसिन से पहले ग्रीवा को फैलाया जाए, फिर गर्भाशय गुहा को बाहर निकाल दिया जाए। या तो ऑक्सीटोसिन देके उसकी जो ग्रीवा है उसको पहले बाहर की तरफ फैलाओ, ऐसे चौड़ा करो, और जो अंदर का प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल लो, ठीक है। तो अबॉर्शन के टाइम पे बस दो मेन है मैनेजमेंट में, अबॉर्शन के मैनेजमेंट में मेन क्या है कि उसको जो दवाई दे सकते हैं, दो दवाई याद रखो, माइफपेरिस्टोन 600 mg एंड प्रोस्टाग्लैंडिन 1 mg, चाहे इसको अंडरलाइन कर लेना। इसके अलावा है डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज। डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज में क्या होता है, ग्रीवा को फैलाकर जो अंदर की तरफ अमाउंट बचा होता है उसको बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, ठीक है। ये मासिक धर्म नियमन विधि भी है कि मैं देख के बताती हूँ क्या होता है एक्चुअली इसमें, मेरे को ये हिंदी की लाइन समझा नहीं कुछ। अच्छा, इसके अलावा है गर्भपात की जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो जाती हैं गर्भ अबॉर्शन के टाइम पे। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन मतलब तुरंत होने वाली कॉम्प्लिकेशन, ऑब्स्टेक्टिकल शॉक में जा सकती है, उसके अंदर फ्लूइड्स वॉल्यूम, इलेक्ट्रोलाइट वॉल्यूम ये सब कम हो सकती हैं, ठीक है। रक्तस्राव, ब्लीडिंग हो सकती है, अधिक रक्तस्राव, ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, उसको इन्फेक्शन हो सकता है, वक्र खराब हो सकता है, गर्भाशय में चोट लग जाना, इसके जैसे किसी का हम अबॉर्ट कराते हैं, किसी को उसका बाहर निकालते हैं प्रोडक्ट, तो उसके जो गर्भाशय है उसमें एक तरह की चोट बन जाती है, ठीक है। लेट कॉम्प्लिकेशन मतलब हमेशा श्रोणि में दर्द रहता है, लेट कॉम्प्लिकेशन मतलब जो बाद में जाके उसको होंगे, ठीक है। उसकी श्रोणि में हमेशा दर्द रहता है, उसका भावनात्मक विकार, उसको यानी उसको इमोशनल स्ट्रेस हो जाता है, वो डिप्रेशन में जा सकती है, उसको पीठ दर्द रहने लगता है, और अस्थानिक गर्भावस्था होती है। अस्थानिक गर्भावस्था वही होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है। अस्थानिक गर्भावस्था मतलब जैसे ये होता है यूट्रस में इस तरह से,
ठीक है, ये है फैलोपियन ट्यूब, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। नॉर्मली कहाँ होगा, अब उसको जब प्रेग्नेंट हुई थी वो, तो उसका नॉर्मली यहाँ पर प्लासेंटा था या यहाँ था, मतलब उसके यहाँ यूट्रस में प्लासेंटा था। तो अब वो बाहर आ गया है तो उसके गर्भाशय में एक तरह का घाव बन जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से अगली होने वाली प्रेगनेंसी यहाँ यूट्रस में इम्प्लांट नहीं हो पाती है, यहाँ यूट्रस में नहीं हो पाएगी। तो जो उसकी अगली प्रेगनेंसी है उसको यहाँ का ये फैलोपियन ट्यूब में इस जगह पर या यहाँ या उसकी फैलोपियन ट्यूब में इस जगह पर या उसकी ओवरी के अंदर ही, ठीक है। तो अस्थानिक गर्भावस्था हो जाती है उसको, इस टाइप की प्रेगनेंसी को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसके बाद है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP, जो कि आता है इंड्यूस लेबर में अंदर, ठीक है। मतलब ये मेडिकली हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर रहे हैं, ये कोई अबॉर्शन जैसा नहीं है, मतलब अबॉर्ट करा रहे हैं लेकिन मेडिकली ज़रूरी है वो कराना, ठीक है। 1971 चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम के अंतर्गत किया गया। 1972 में यह अधिनियम लागू किया गया, मतलब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, हम मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, ये 1972 में ये नियम आया था। चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम के अनुसार गर्भपात अधिकृत एवं पंजीकृत चिकित्सा द्वारा गर्भवती के जीवन की रक्षा हेतु कराया जाना चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो गर्भपात है वो गर्भवती की सुरक्षा हेतु कराते हैं। सपोज कोई मदर है वो प्रेग्नेंट हो गई है लेकिन वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकती क्योंकि उसकी जो शरीर है उसको हार्म है, या तो उसकी मौत हो सकती है या अंदर बच्चे की मौत हो सकती है, मतलब किसी तरह से माता को हानि पहुंच रही है उस प्रेगनेंसी को करने से। तो उस टाइम पे उसकी सुरक्षा करने हेतु गर्भपात कराया जा सकता है। जब गर्भावस्था का बना रहना माँ के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति पहुँचाता है तथा प्राण जाने की संभावना रहती है, तब वही मैंने बोला कि अगर जो उसकी प्रेगनेंसी है माता को किसी तरह की शारीरिक या मानसिक कंडीशन में ले जा रहा है या जहाँ जिसमें मदर की डेथ होने के चांसेस हैं, तो उन कंडीशन में अबॉर्शन कराया जा सकता है, ठीक है। ये मतलब हम खुद कराएंगे, ठीक है, उसका अबॉर्शन कराया जाएगा, मेडिकली कराया जाएगा, ठीक है, कोई होगा नहीं अपने आप से। शिशु के गंभीर शारीरिक या मानसिक अनियमितताओं के साथ जन्म लेने की समस्या होने पर जिससे वह आगे चलकर विकलांग हो सकता है। मैंने पहले ही बोला, अगर बच्चा अंदर इस तरह का बच्चा जन्म ले रहा है इस तरह का, जो आगे जाके विकलांग हो सकता है या उसमें कोई मानसिक अनियमितता है, तो उस तरह के शिशु को हम पहले से ही अबॉर्ट करा सकते हैं। बेहतर है कि वो विकलांग वाली जीवन इस ना जिए, तो इससे अच्छा है कि उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दो, ठीक है। जब नाबालिग या बालिग लड़कियों या मानसिक रूप से विकसित स्त्रियों में गर्भ बलात्कार द्वारा स्थापित हुआ हो, तो कई बार होता है ना कि नाबालिग लड़कियों में या कोई मानसिक रूप से कोई मेंटल सी बेचारी कोई मेंटली डिस्टर्ब हो कोई लड़की, है ना, उन टाइप की लड़कियों का अगर कभी रेप वगैरह हो जाता है तो बाई चांस वो उस तरह से अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो उनको मेडिकली हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, ठीक है। जब गर्भधारण गर्भ निरोधक औषधि के विफल होने पर हुआ हो, ठीक है, तो तब कर सकते हैं। जैसे कोई कॉन्ट्रासेप्टिव्स खा रहा था, किसी ने अगर कोपर्टी वगैरह लगवाया हुआ था जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहा था, ठीक है, लेकिन उसको फिर भी प्रेगनेंसी हो गई है, ठीक है, तो जो गर्भ निरोधक हैं अगर वो विफल हो गए हैं, वो फेल हो गए हैं, तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराया जा सकता है। इसके बाद है चिकित्सकीय गर्भ समापन अधिनियम की के प्रक्रियाएं कैसे होती हैं, कब कब कराया जा सकता है, कैसे होता है ये। मानसिक धर्म नियमन विधि, वही मैं फिर से कंफर्म करके बताऊंगी, 40 दिन की गर्भावस्था होने पर गर्भपात नहीं कराना चाहिए। इसके बाद है क्यूरेटेज में क्या है, वही मैंने बताया, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज करा के उसका अबॉर्शन कराया जा सकता है, उसको दवाइयाँ दे के कराया जा सकता है, वही1 mg प्रोस्टाग्लैंडिन एंड 600 mg माइपेरिस्ट्रोन, ठीक है। इसके अलावा है सुरक्षित गर्भपात की ज़रूरत, नीड ऑफ सेफ अबॉर्शन, संक्रमण से बचने के लिए जटिलताएं अधिक
रक्तस्राव से बचने के लिए, ठीक है। तो हमें क्यों कराना है? संक्रमण से बचने के लिए ये सेफ्टी रखनी है अबॉर्शन के टाइम पे। क्यों ज़रूरी है वो सेफ्टी? इन्फेक्शन के लिए और ब्लड लॉस के लिए, ठीक है। गर्भपात महिला की देखभाल में क्या क्या करते हैं? पूर्ण विश्राम दें उसको, अनिवार्य अपुपिता को बनाए रखें। मालूम नहीं क्या है। जैविक चिन्हों को दिन में 3 से 4 बार देखें, जो उसके वाइटल साइन है वो चेक करो। मैं बताती हूँ, भग की समय समय पर सफाई करें, जो उसको वजाइना में एरिया है, जो उसका पेरिनियल एरिया है, उसको क्लीन रखो। RH नेगेटिव मदर को एंटी-डी देना चाहिए, कल भी हमने डिस्कस किया था। जो RH नेगेटिव मदर है उनको एंटी-डी दो। उसके ब्लड डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा वो देखो, टीटी का टीका अगर ज़रूरत है टीटी की तो वो दो। उसके निर्धारित समय पर चिकित्सा द्वारा बताई गई दवाइयाँ, जो भी उसको मेडिसिन बताई हैं वो देना है। इन्फेक्शन